तो ध्यान देंगे सब लोग, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हैलोजन डेरिवेटिव के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किए थे। तो एक बार शॉर्ट में आप लोग मुझे बताएंगे कितना था टोटल, कितने रिएक्शंस थे? 8 रिएक्शन। कितने टाइप में डिवाइड किए हैं? पहला, दूसरा, थर्ड। हाइड्रोकार्बन में कितने रिएक्शंस है? पहला, अल्कीन का क्या होता है? अल्कीन का मतलब याद है तुम लोगों को कैसे रिवाइज करना है। अल्कोहल में कितनी रेंज है? 4 और अल्काइल हैलाइड में 2। पहला नेमिंग रिएक्शन फिंकल स्टेन, दूसरा ठीक है अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड से आयोडाइड प्रिपेयर करना है, कौन सा रिएक्शन होगा? फिंकल स्टेन। और अगर फ्लोराइड प्रिपेयर करना है तो जैसे हम लोगों ने पढ़े प्रिपरेशन रिएक्शन, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी केमिकल रिएक्शन को भी हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला होता है ई, उसके बाद होगा एस, ठीक है, और उसके बाद में लिखूंगा एम। मतलब 3 अलग अलग पार्ट में कैसे देखेंगे। सबसे पहले पार्ट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अल्काइल हैलाइड के मेटल के साथ रिएक्शन होने के बाद मुझे अब नए नए क्या मिलेंगे? फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ऑन एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड, सब्स्टिट्यूशन का हो अल्काइल हैलाइड का, और मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा वो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ रिएक्शन 11 में हो चुके हैं बट फिर भी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, बराबर ना, और जो पुराने हैं उनको भी कुछ आता है नहीं, करेक्ट। जो है सो है, अभी सर क्या करेंगे, बराबर। पहला पार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे ए, दैट इज एलिमिनेशन। व्हाट इज एलिमिनेशन? रिमूव करेंगे, ठीक है। अब एलिमिनेशन में रिमूव होता है तो एक याद रखो, जब भी एलिमिनेशन होता है मुझे अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलते हैं, जैसे अल्कीन, अल्काइन। तो ये अल्कीन के प्रिपरेशन में हुआ है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन, बराबर ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, करेक्ट, विसिनल डाइहैलाइड, ऐसे कंपाउंड्स देखे थे जहाँ पे एलिमिनेशन होके हमें अल्कीन मिला था। तो अल्कीन के प्रिपरेशन रिएक्शन में ये हो चुका है। तो एक ही उसमें से रिएक्शन है हमारे पास। सबसे पहला जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक रिएक्शन कैसे होगा? मेरे पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हैलोजन। जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। दिस रिएक्शन अगर मैं कहूँ, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन है अल्फा, हैलोजन अटैच टू कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा, एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा। ओके, सो इन दिस रिएक्शन हैलोजन फ्रॉम अल्फा एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा, हैलोजन फ्रॉम अल्फा, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा। व्हाट इज बीटा कार्बन? एडजेसेंट कार्बन। वहां से हम लोग क्या रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन। तो मुझे क्या मिलेगा? उन 2 कार्बन के बीच में मिलेगा डबल बॉन्ड। मतलब मेरा प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अल्कीन। ओके, एंड बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा मुझे? ये KX के साथ बाय प्रोडक्ट बनाएगा KX, HOH के साथ बनाएगा H2। तो इस तरीके से ये उसका क्या है? जनरल रिएक्शन है। किसका रिएक्शन हुआ मुझे बताओ? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, क्या रिमूव किया मैंने? हाइड्रोजन एंड हैलोजन, रिमूविंग व्हाट? हाइड्रोजन एंड हैलोजन, hence this reaction is known as D. D means what? Removing what? Hydrogen and halogen is called as dehydrohalogenation. क्या ये? तो अल्काइल हैलाइड treated with or heated with alcoholic KOH on dehydrogenation gives what? Corresponding alkane. This reaction is also known as beta elimination reaction. पढ़ा है हम लोगों ने 11th में? पढ़ा होगा सर, हम लोग को थोड़ी इतना याद रहता है। पढ़ा है, याद है क्या होता है बीटा एलिमिनेशन?
एलिमिनेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमिनेशन बहुत टाइप के होंगे, बट अगर किसी बीटा कार्बन से हम लोग क्या रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बीटा एलिमिनेशन। चलो एग्जांपल में देखते हैं। अगर मेरे पास है CH3 CH2Cl, नाम है क्लोरोइथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोइथेन। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास है CH3 CH2 CH2Cl, नाम बोलो, आप लोग की तरफ से नाम चाहिए मुझे। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो। देखो वही एग्जांपल बार बार रिपीट होने वाले। आपको मैंने होमवर्क में दिया, उसमें भी आपने चेक किया होगा, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, यही एग्जांपल्स रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH3 बराबर, तो यहाँ पे आएगा Cl, क्या मिलेगा इसका नाम? 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, एक और एग्जांपल है, एडजस्ट हो जाएगा क्या? ट्राई करते हैं। CH3 CH3 CH3Cl, नाम बता सकते हैं? 2 क्लोरो, वेरी गुड, 2 मिथाइल प्रोपेन। शाबाश, एग्जाम्पल समझ में आया सबको? ओके, अब इस रिएक्शन में एक एक करके जिस हेलोजन को, जो हेलोजन कार्बन को अटैच है, वो कार्बन दिख रहा है पक्का सबको? ये कार्बन क्या है? तो इसके बाजू वाला ये दिख रहा है कि नहीं? तो ये बाजू वाला और ये भी, समझ में आया बेटा? कितने बीटा है? 2 बेटा है, करेक्ट। यहाँ पे देखो, ये कार्बन, ये बीटा, बहुत सारे बीटा, बराबर ना? अब क्या करेंगे हम लोग? हेलोजन तो रिमूव होगा, कौन से कार्बन से? अल्फा, और हाइड्रोजन बीटा। तो इसका रिएक्शन पहले किसके साथ करना है हम लोग को? रिएक्शन KOH। ये याद रखो, अल्कोहलिक KOH लिखना कंपलसरी है। बोर्ड में अगर आप अल्कोहलिक KOH नहीं लिखोगे, सिर्फ KOH लिख के आओगे, तो 0 मार्क्स। पूछने का नहीं टीचर को मार्क्स क्यों कट किया, मैंने तो बराबर लिखा था KOH, ठीक है? बिकॉज अल्काइल हैलाइड का एक्वियस एज वेल एज अल्कोहलिक KOH दोनों के साथ रिएक्शन होता है, करेक्ट? अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक एज वेल एज एक्वियस दोनों के साथ रिएक्शन होता है, तो अल्कोहलिक में ही एलिमिनेशन होता है, बराबर। अदरवाइज अगर एक्वियस यूज करेंगे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हमें यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ तो, कि यहाँ पे क्या है? अल्कोहलिक KOH। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हेलोजन कहाँ से रिमूव करेंगे? अल्फा कार्बन। एडजेसेंट कार्बन से क्या होगा? बीटा कार्बन। तो CH3 बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2 KCl प्लस H2O। अब यहाँ पे सब जगह पे क्लोरीन है तो KCl ही आएगा, Br होगा तो KBr आएगा, बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, क्या CH3 में कोई चेंजेस होगा? नहीं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा ना, तो यहाँ पे रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा, हेलोजन फ्रॉम अल्फा, बाय प्रोडक्ट KCl प्लस H2O, राइट? तो यहाँ पे ध्यान दो, मुझे इस 2 प्रोडक्ट का नाम क्या मिला? पहले 2 कार्बन है तो इथीन, यहाँ पे हम लोग कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 3 कार्बन, प्रोप 1 इन। अब यहाँ पे मेरे पास 2 बीटा कार्बन है, करेक्ट? नाउ बोथ बीटा कार्बन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं टेकिंग ट्राई करता हूँ, मैं पहले समझो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो नाम क्या होगा? 3 कार्बन है, प्रोप 1 इन। बट सर आपने यहाँ से क्यों रिमूव किया? यहाँ से करो, राइट हैंड साइड से करो, राइट इज ऑलवेज राइट। क्या आएगा?
CH3 CH डबल बॉन्ड, वही नाम मिला ना, बराबर ना। तो अब लेफ्ट से करो राइट से करो कुछ फर्क पड़ता, बट वो कब, इफ बोथ बीटा कार्बन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे तो 3 बीटा कार्बन है, बट तीनों बीटा कार्बन के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कहीं से भी रिमूव करो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, नाम होगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, KCl प्लस, यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट लिखेंगे KCl प्लस H2। आ रहा है समझ में, क्लियर है, किसी को डाउट है? क्या किया हम लोग ने, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्या किया, डीहाइड्रो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे एग्जांपल ये है CH3 CH2 CH3 Cl, नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ट्रीटेड विद व्हाट, विच अल्कोहलिक। क्या होगा, क्या होगा इस रिएक्शन में, पहले मुझे बताओ, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, हैलोजन अटैच टू कार्बन कॉल्ड एज, ये ओके। क्या दोनों बीटा कार्बन पे सेम हाइड्रोजन है, नो, बराबर ना। ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यहां से कहेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 बराबर एक, मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड बीटा कार्बन से क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो मुझे प्रोडक्ट मिला 4 कार्बन ब्यूट 1 इन, ठीक है। प्लस अगर मैं कहूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं सेकेंड दिख रहा है राइट हैंड साइड, यहाँ से रिमूव करूंगा तो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, बाय प्रोडक्ट में KCl प्लस H2O लिख दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो ये 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ब्यूट 2 इन, क्लियर है, पक्का। 2 प्रोडक्ट मिले सर, पहले तो भी 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे, बट दोनों प्रोडक्ट क्या थे, सेम। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट क्या है, अलग, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा, कुछ याद आया, 11th में पढ़ा है, सेट-जेप रूल। व्हाट इज सेट-जेप रूल, बोलो बोलो बोलो। हैलोजिनेशन हो पर उसमें से निकालते जो जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं। हाँ, ये मैंने बताया था, ज़्यादा अल्काइल कहाँ से आया, ज़्यादा अल्काइल से रिमूव कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल इन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और एनी एलिमिनेशन, दैट अल्कीन इज अ प्रेफर अल्कीन which contain large number of alkyl group or more number of alkyl group attached to double bonded carbon atom। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है मुझे, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और एक क्या है, CH2 CH3 मतलब C2H5, बराबर ना, CH2 CH3। तो कितने अल्काइल है इसके पास, सिर्फ एक। अल्काइल में कितने कार्बन है उससे कुछ लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ अल्काइल्स आर 1। बट वही ब्यूटेन की बात करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H और एक यहाँ पे क्या है CH3, दूसरे कार्बन पे क्या है CH3, कितने अल्काइल हैं, 2। तो नंबर ऑफ अल्काइल किसके पास ज़्यादा है, ब्यूटेन के पास। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा या फिर करेक्ट प्रोडक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू विच रूल, सेट-जेप। बट ये सब करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना, रिएक्शन करेंगे, 2 प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। बट अगर मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या बताया, प्रोसेस क्या करेंगे, ये कब होगा, व्हेन बीटा कार्बन कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ
हाइड्रोजन। सेम रहेगा तो प्रॉब्लम, डिफरेंट होगा तो ही होगा। देन रिमूव बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से किसी एक के पास तो कम हाइड्रोजन होगा ना, उसी के पास से क्या करो, हाइड्रोजन कम करो, तो अपने आप आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, आपको डायरेक्टली क्या मिला, ब्यूट2। एक और एग्जांपल करते हैं। समझो मेरे पास है CH3 CH3 CHCl CH2Cl CH3, क्या होगा नाम, इट्स 2-chloro-2-methyl butane। यू कैन ऑल्सो कॉल एज टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम, ज़रूरत नहीं है। चलो आगे, इसके साथ रिएक्शन, मुझे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो रूल क्या कहता है, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है वो ये भी, दोनों के पास 3 हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना, इसके पास सिर्फ 2 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH3, बाय प्रोडक्ट में KCl प्लस H2O बराबर 2-methyl ब्यूटूइन। एनी डाउट, आ रहा है समझ में? ओके, तो आपको जब भी ये 2 रिएक्शन हम लिखेंगे ना, यहाँ पे एक स्टार मार्क कर दो, यहाँ पे ये 2 रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाजू में साइड में लिख देना सेट-जेफ रूल मार्जिन में, तो आपको याद रहेगा कि ये 2 एग्जाम्पल सेट-जेफ रूल को फॉलो करते हैं। बाकी यहाँ पे सेट-जेफ रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद में मैं आपको वो लिखा के दूंगा, या नोट्स में से हम लोग ऑलरेडी 11th में हो चुका है, मैं टिक मार्क करके दे दूंगा। लिखना स्टार्ट करो। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग इधर। पहले क्या खुद से कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी समझो। क्या लिखेंगे पहले, क्या ये हीटेड विथ ऑन डिहाइड्रेट गिव्स अल्कीन। क्लियर हुआ? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपीन और व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन 2-chloropropane, तो क्या होगा, 2-chloropropane हीटेड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स प्रोपोनिन। इतना ही लिखना होता है। तो रिएक्शन अगर हमें पढ़ने आ गया तो हम लोग सेंटेंस फॉर्म भी कर सकते हैं, उसे बाइट करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, ये जनरल रिएक्शन याद है तो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। रिएक्शन सॉल्व किया तो हमें IUPAC ने माना ज़रूरी है। उसके बाद हमें रिएक्शन को रीड करने आना चाहिए। कैसे रीड करेंगे, किसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, क्या मिला, इन प्रेजेंस ऑफ है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। क्लियर, पक्का? तो रट्टा मारने वाला प्रोसेस छोड़ दो, रिएक्शन को रीड करना। जब भी लिखेंगे नोटबुक में भी बोल बोल के लिखो। हम लोग सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं ना, बोल तो सकते हैं। क्या बोलेंगे, बोलो, हर एक रिएक्शन का सेंटेंस बोलो। क्या ये क्लोरोइथेन हीटेड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स इथीन, 2-chloropropane हीटेड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स प्रोपीन आएगा। चलो स्टार्ट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा, इट्स अ सेकेंड टाइप। वेरी गुड, क्या होगा ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, पहले वो समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन, वन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम। इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन और हैलोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में हैलोजन जो कि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दे आर स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये CX बॉन्ड जो है ये है पोलर बॉन्ड। पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को पता नहीं है। करेक्ट, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, so share pair electrons are slightly shifted towards halogen. Halogen acquire partial negative, carbon partial positive, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ध्यान से सुनो, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन रिएजेंट जो होगा वो आइदर होगा न्यूक्लियोफाइल और होता है इलेक्ट्रोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, बराबर। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप से होता है। क्यों? बिकॉज जाने वाला ग्रुप क्या है? नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो आने वाला ग्रुप भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव, करेक्ट। तो जब नेगेटिव ग्रुप का क्या होगा? अटैक होगा, ये CH बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, करेक्ट। और मुझे क्या मिलेगा? R और एक न्यू न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, और X माइनस क्या होगा? रिएक्शन के बाहर। तो इन शॉर्ट अगर हम किसी ने पूछा कि अल्काइल हैलाइड में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कौन सी टाइप का सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? याद रखो, एरोमेटिक रिंग में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिफेटिक चेन में यहाँ पे कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में पढ़ने वाले, ठीक है। फिलहाल हम लोग रिएक्शन कवर कर लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। टोटल 7 सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन हैं। सबसे पहला मतलब रिएक्शन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्शन ऑफ एक्वियस KOH। अभी क्या पढ़ा था? RX ट्रीटेड विथ KOH, विच KOH? एक्वियस। क्या होगा इस रिएक्शन में? मैं कहूँगा X और ये K चला गया, क्या मिलेगा यहाँ पे? ROH। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? KX। कितना सिंपल रिएक्शन है। स्टेटमेंट बताओ। व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ एक्वियस KOH गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। इजी है, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। बट अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस। दिख रहा है बराबर? हमें हर बार चेक करना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कौन सा है। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास है CH3 CH2 Cl। नाम बता सकते हो? क्लोरोइथेन। चलो ठीक है, IUPAC नेम लिखते हैं। क्या आएगा? क्लोरोइथेन। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ CH3 CH CH3 Cl। क्या आएगा? वेरी गुड, 2 क्लोरोप्रोपेन। बोला करो, अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं कहूँगा मेरे पास है CH3 CH3 Cl। क्या होगा IUPAC नेम? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो मैंने 3 टाइप के अल्काइल हैलाइड लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जब प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सबका रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ? एक्वियस KOH। सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गए हम लोग, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम होते ही हैं। KOH एक्वियस भी है, KOH अल्कोहलिक भी है। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन 2 क्लोरोप्रोपेन और एक्वियस KOH ऑन 2 क्लोरोप्रोपेन? तो दोनों क्वेश्चन साथ में आए। अब हम क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए, बराबर, कि किसके साथ क्या। एक में एलिमिनेशन होता है, एक में सब्स्टिट्यूशन होता है, बट किस में सब्स्टिट्यूशन होता है और किस में एलिमिनेशन होता है भूल गए। कैसे याद रखेंगे? शॉर्टकट, बराबर ना, जो हम लोग आजू बाजू में देखते हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए बोलने का। ये क्या है? एक्वियस मतलब पानी, विथ वाटर। वेरी गुड, पानी, बराबर ना, याद रखने का। पानी के साथ अल्कोहल। सर ये तो भूलने वाली बात ही नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बराबर ना। तो अगर कंफ्यूज हो गए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। पानी के साथ मीन्स एक्वियस गिव्स अल्कोहल, तो अल्कोहलिक के साथ क्या होगा? एलिमिनेशन, करेक्ट। अच्छे से याद रखा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी चलो रिएक्शन करते हैं। प्रोडक्ट का नाम बताओ। CH3 CH2OH। CH रिप्लेस बाय व्हाट? OH। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? KCl। यहाँ पे देखेंगे CH3 CH3, जहाँ Cl है वहाँ पे क्या आएगा? OH। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? KCl। यहाँ पे देखेंगे CH3 CH3 यहाँ पे क्या आएगा? OH। बाय प्रोडक्ट में आएगा KCl। एनी डाउट? नाम 2 कार्बन इथेन, E रिप्लेस बाय OL। यहाँ पे आएगा प्रोपेन, E रिप्लेस बाय 2 ऑल।
ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। पढ़ा है ना इस चैप्टर में, अल्कोहल बहुत बार हुआ ही है, करेक्ट। तो बार बार वही एग्जाम्पल्स आते हैं और हमें इसको पता होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? अच्छे समझ में आया है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे हम लोग अभी, मतलब होगा ये रिएक्शन नंबर 3। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्शन ऑफ मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड विथ H2O मतलब वाटर। ठीक है, रिएक्शन कुछ अलग है। रिएक्शन कुछ ऐसा है कि व्हेन RH ट्रीटेड विथ AgOH, व्हेन ROH ट्रीटेड विथ AgOH इट गिव्स ROH प्लस AgX। क्या हुआ रिएक्शन में? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ? नाम बताओ। RH मतलब क्या? अल्काइल हैलाइड। AgOH का नाम है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर सर आपने ऊपर कुछ और लिखा, नीचे कुछ और लिखा, फर्क ना। यहाँ पे तो सेम था, यहाँ पे क्यों चेंज हुआ? ध्यान से सुनो। नेचर में AgOH अवेलेबल नहीं है, हमें इसे प्रिपेयर करना पड़ता है। याद आ रहा है HBr NaBr विद H2SO4। सिमिलरली AgOH नेचर में प्रेजेंट नहीं, तो क्या करते हैं? व्हेन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O सस्पेंडेड इन अ वाटर इट्स ट्रीटेड एज अ AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। हुआ है, बैलेंस हुआ है रिएक्शन, फिक्स है। इसे याद रखना नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखेंगे? जब भी AgOH होगा हमें H2O याद रखना है। एग्जाम में क्या करते पता है क्या? एग्जाम में ऐसा लिख के देंगे CH3 CH2Br, एरो के ऊपर लिखा रहेगा Ag2O H2O A। उन्होंने बोला नहीं AgOH के साथ रिएक्शन करो, तो ये जो Ag2O H2O का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब रिएक्शन किसके साथ होने वाला है? AgOH के साथ होने वाला है। याद रहेगा पक्का? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा समझा? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट में? अल्कोहल। एग्जाम्पल में अगेन CH3 CH2 Cl एंड CH3 CH3 Cl। नाम क्लोरोइथेन। नाम क्या है इसका? क्लोरोइथेन चलेगा, कॉमन नेम चलेगा। ये क्या आएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन बराबर। ट्रीटेड विद व्हाट? AgOH। ट्रीटेड विद व्हाट? AgOH। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2OH प्लस AgCl। बोलते जाओ। OH प्लस AgCl इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Ag2O। नाम क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। क्या नाम है? सस्पेंडेड इन अ वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम 2 कार्बन इथेन, E रिप्लेस बाय OL, 3 कार्बन प्रोपेन। नहीं समझे? क्लियर है सबको? डाउट है किसी को? अच्छे समझ में आया? अब मुझे स्टेटमेंट आप लोग खुद लिखने वाले हो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बोलेंगे सब लोग एक साथ। अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मेरे बात पहले रिपीट करो फिर मेरे अलावा। अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ aqueous KOH gives alcohol. Alkyl halide treated with silver hydroxide in presence of moist silver oxide with water gives alcohol. अब बोलेंगे, ठीक है। रिएक्शन नंबर 1, एक्शन ऑफ aqueous KOH, ठीक है। लाइट, रोल, कैमरा, एक्शन। ठीक है। रिएक्शन नंबर 2, एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, एक्शन।
चलो स्टार्ट करो लिखने के लिए। तो टोटल 7 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसमें से 2 हम लोगों ने कंप्लीट किए। पहला हुआ एक्शन ऑफ एक्वियस KOH, दूसरा एक्शन ऑफ एक्वियस मॉइस्ट H2O। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए नहीं कि ये रिएक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है। पोटेशियम साइनाइड इसलिए नहीं कि ये रिएक्शन डिफ़िकल्ट है, बट इसलिए कि ये रिएक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कनेक्टिविटी के लिए आएगा। मैं अल्काइल हैलाइड से अल्डिहाइड डायरेक्टली नहीं बना सकता हूँ, मैं अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकता हूँ, बट मैं अल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाऊँगा, उस साइनाइड से मैं अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अमाइड, अमाइन, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बना सकता हूँ। समझ में आया? तो ये एक इंटरमीडिएट जैसा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको अल्काइल हैलाइड से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाना होगा, अमाइड, अमाइन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। इवन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूजफुल टू इंक्रीज द कार्बन चेन लेंथ बाय 1 कार्बन। बराबर ना, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। तो ये रिएक्शन ध्यान दो, ईजी है, रिएक्शन सिंपल है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहला मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, RX ट्रीटेड विद व्हाट, KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्या मिलेगा, RCN प्लस KX। रिएक्शन तो बहुत सिंपल हो गया कि ये KX चला जाएगा, इसमें ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये पोटेशियम क्या है K प्लस, CN क्या है माइनस, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आ गया, कार्बन अटैक कर रहा है, कार्बन के ऊपर क्या मिला मुझे, अल्काइल, R अल्काइल, CN साइनाइड। बराबर, किसके साथ रिएक्शन हुआ, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड गिव्स अल्काइल साइनाइड। अब बहुत जन को इसका IUPAC नेम पता होगा, ये मुझे पता है, याद है ना सबको, बताओ। IUPAC नेम ऑफ अल्काइल साइनाइड हुआ है, किया हम लोगों ने। C ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे पता है वो फंक्शनल ग्रुप है, मैं IUPAC नेम पूछ रहा हूँ, साइनो अल्कीन। वाह, वेरी गुड। IUPAC नेम इज अल्केन नाइट्राइल, जिसमें E रिप्लेस होता नहीं है, बराबर ना। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, E रिप्लेस नहीं होगा, कंटिन्यू करेंगे विद अल्केन नाइट्राइल। साइनाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट। देखो जरा ध्यान से, मुझे पता है कि आप लोग को, हाँ, एग्जाम्पल CH3CH2Cl, नाम कॉमन नेम ही लिखो, क्या आएगा, इथाइल क्लोराइड। जानबूझ के समझ में आया इसके लिए, अभी तक हमने IUPAC नेम 2 बार लिखा है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3CH3Cl। क्या इसका कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं, आइसो, यू कैन ऑल्सो कॉल एज सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। बराबर ना, दोनों भी चलेगा, आप प्रोपाइल आइसो कहो या सेकेंडरी, दोनों सेम ही है। थर्ड CH3CH3CL, नाम नॉट नियो, दिस इज टर्शरी, हाइड्रोजन अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। अब किसके साथ रिएक्शन करना है, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, बराबर, ये प्लस ये माइनस। ध्यान से देखेंगे जरा, इस रिएक्शन में जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे क्या आएगा, साइनाइड। बनाओ प्रोडक्ट,
CH3CH2 CN, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा KCl। CH3CH3CN, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा KCl। CH3CH3CN, बाय प्रोडक्ट में आएगा KCl। सबका कॉमन नेम लिखो। करेक्ट। अल्काइल साइनाइड, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है, इथाइल। CN को हम लोग कहेंगे साइनाइड। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था, मुझे मिलेगा आइसोप्रोपाइल साइनाइड। एनी डाउट? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, मुझे मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल साइनाइड। नाउ IUPAC नेम बोलो, क्या आएगा IUPAC नेम? IUPAC नेम में जिस कार्बन पे नाइट्रोजन है या फिर जो साइनाइड है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, वही कार्बन क्या होगा 1। टर्मिनल के रूल्स याद है ना? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है? हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, नंबरिंग वहीं से शुरू करना है। करेक्ट। तो वो कार्बन क्या होगा फर्स्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन मिले मुझे? 3। तो अल्केन हो गया प्रोपेन, और कंटिन्यू करेंगे विथ व्हाट? नाइट्राइल। तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। नहीं समझा? यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे नहीं। 1 2 3। नाउ लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 3 कार्बन, प्रोपेन। उसके सेकेंड कार्बन पे क्या है? मिथाइल। तो मैं कहूँगा 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। एनी डाउट? सिमिलरली 1 2 3, आप ऐसे सिलेक्ट करो, ऐसे करो, सेम ही बात है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हो गए? 3, बचे 2 मिथाइल ऑन पोजीशन सेकेंड, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। आया समझ में? याद रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन नेम IUPAC नेम भी है। जहाँ ज़रूरी होगा हम लोग लिखेंगे, बराबर ना? जहाँ ज़रूरी होगा कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों लिखेंगे। कभी कभी साइनाइड पूछते हैं, कभी कभी नाइट्राइल पूछते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल साइनाइड फ्रॉम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? तो दोनों कॉमन नेम है, वी हैव टू आइडेंटिफाई। एग्जाम में आ गया प्रोपेन नाइट्राइल बनाओ। हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन नाइट्राइल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड? सर ये नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप ही नहीं समझा। लिखने के लिए कितना सिंपल है ना। साइनाइड बोला होता तो हम लोग इजीली करते KCN के साथ, नाइट्राइल बोल दिया जानबूझ के, प्रोपेन नाइट्राइल। सर वो भी कार्बन बढ़ रहा है, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन नाइट्राइल बोल दिया, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब एक्चुअली वो इथाइल साइनाइड है। कार्बन बढ़ गया ना, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन बढ़ गया, क्लोरीन में कार्बन है क्या? नहीं, इसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन इंक्रीज हुआ। इसका आगे रिडक्शन करेंगे तो अमाइन बनेगा, बराबर ना? हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी को डाउट? क्लियर हुआ? स्टेटमेंट बोलो, क्या है ये? ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड गिव। देखो हो गया सब लोग, अभी ध्यान देंगे। मैं इस रिएक्शन को नहीं रख कर रहा हूँ, इसको मैं साइड में रख रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम एक रिएक्शन हमारे पास है। जो गलतियाँ हम लोग करते हैं उस पर ध्यान दो। हमें जो लगता है वो होता नहीं है ना, और जो हमें लगता है वो आता नहीं है, बराबर? एग्जाम में आता नहीं। अरे ये है रिएक्शन नंबर 5। मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ रिएक्शन पे, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब डिफिकल्ट है क्या? नहीं। यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आता है, बच्चे लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट रॉन्ग लिखते हैं। ये है एक्शन ऑफ AgCN। एक्शन ऑफ व्हाट? तो नाम सिंबल समझ में आ रहेगा। अगर वो पोटेशियम साइनाइड है तो ये क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूँ RX अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद AgCN गिव्स व्हाट? बोलो, अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ व्हाट? सिल्वर साइनाइड। सिल्वर क्या मिलेगा प्रोडक्ट?
आर सी एन, आर नहीं, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुझे मिलता है आर एन सी, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, तो प्रोडक्ट का नाम हो गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या मिला? अल्काइल। स्पेसिफिक रिएक्शन है, सभी रिएक्शन में ये मिलता नहीं है, सिर्फ यहाँ मिलता है, बराबर। अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड गिव्स व्हाट? अल्काइल आइसोसाइनाइड। बाय प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय प्रोडक्ट में ये AgX चला जाएगा, बाय प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलने वाला है? AgX ही मिलेगा, बाकी सब सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो गया, बाकी सब सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब बहुत जन पूछते हैं ऐसा क्यों, पर ना ऐसा क्यों? बिकॉज आज तक हम लोगों ने सिर्फ रट्टा मारा है, बाइट किया है, बट पता होना चाहिए। ध्यान दो 2 मिनट के लिए, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वैसे भी आप लोग जो आप करने वाले हो रट्टा मारने वाले हो, बता रहा हूँ, ध्यान दो। KCN का जब रिएक्शन हुआ, मैंने बोला कौन से टाइप का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। विच टाइप्स ऑफ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब पोटेशियम साइनाइड में क्या हुआ कि पोटेशियम क्या है? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड है, कभी ऐसा लिखते नहीं K' ट्रिपल बॉन्ड N, लिखते क्या? नहीं, बराबर ना, बॉन्ड नहीं होता है वहाँ पे, क्या है? आयंस है, आयनिक बॉन्ड। 2 एटम्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहाँ पे आयंस है। यहाँ पे कार्बन के पास देखेंगे तो एक्स्ट्रा लोन पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज। आया कि नहीं समझ में? तो कार्बन इजीली क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, ऐसा समझ सकते हैं। कार्बन पे कौन अटैक करेगा? नेगेटिवली चार्ज कार्बन। तो इसीलिए मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला? RC ट्रिपल बॉन्ड एंड अल्काइल साइनाइड, बराबर। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोवैलेंट नेचर होता है, बट यहाँ पे कोवैलेंट नेचर क्या है? कम, और आयनिक नेचर क्या है? ज़्यादा। बट वही जब मैं AgCN के साथ कर रहा हूँ, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है, आयनिक नेचर बहुत कम। सूडो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। AgCl क्या हो गया? मोर कोवैलेंट। क्या ये? अगर कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है तो कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे भी शेयरिंग में है, यहाँ पे भी शेयरिंग में है। फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अटैक कहाँ से करेगा? तो ऐसे टाइम पे नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, वो तो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे या फिर कार्बन पे हम लोग कहेंगे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अटैच कौन होगा अल्काइल को? नाइट्रोजन। तो ये जाने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, बराबर, करेक्ट। तो वो क्या करेगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कार्बन सिल्वर का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और मुझे मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। तो अल्काइल को क्या अटैच हुआ? नाइट्रोजन, और फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। क्लियर हुआ? आपको मैकेनिज्म पूछने वाले नहीं है बोर्ड में, बट इसको याद जरूर रखना है, करेक्ट। रीजन क्या है? पोटेशियम साइनाइड में आयनिक कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ दैट साइनाइड मतलब निगेटिवली चार्ज कार्बन अटैक करेगा। वही AgCN में क्या होगा कि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज या फिर लोन पेयर ग्रुप नाइट्रोजन क्या करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। दोनों न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ही है ना, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में कार्बन निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक हो रहा है, तो इसलिए कार्बन को क्या अटैच होगा? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या बनेगा? C, तो नाम क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। न्यू फंक्शनल ग्रुप क्लियर है? पक्का? इसलिए मैंने बोला जब भी याद रखेंगे KgCN गिव्स साइनाइड, AgCN गिव्स आइसोसाइनाइड, KgCN गिव्स साइनाइड, AgCN गिव्स। बच्चे लोग जो पढ़ते नहीं है, ध्यान देते नहीं है, KOH के साथ अल्कोहल, AgOH के साथ भी अल्कोहल, KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ भी साइनाइड, करेक्ट। 100% रॉन्ग। सर पूरा पेपर लिख के आया हूँ मैं,
बराबर। फायदा है क्या? नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ CH3CH2Cl। एग्जाम्पल भी वही जो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। इसका कॉमन नेम बताओ। इथाइल क्लोराइड। इथाइल, वही एग्जाम में दूँ यहाँ पे CH3CH3Cl। नाम बताओ। क्या मैं इसे कह सकता हूँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? यस और नो? ट्रीटेड विथ व्हाट? AgCl, सिल्वर साइनाइड। करेक्ट। क्या मिलेगा बताओ? CH3CH2NC। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? AgCl। यहाँ पे आएगा CH3CH3, यहाँ पे NC। गलती से भी CN मत लिखो। क्या आएगा यहाँ पे? NC। करेक्ट। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? अब नाम कॉमन नेम में लिखो। बोलो क्या आएगा? इथाइल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड। इसका कॉमन नेम क्या था? आइसोप्रोपाइल। तो इसे हम लोग कहेंगे आइसोप्रोपाइल। इसे आइसोसाइनाइड ही कहते हैं। बच्चे सोचते हैं 2-2 बार आइसो आता है। आता है, कॉमन नेम में चलेगा। अगर आइसो की जगह पे सेकेंडरी आएगा तो भी करेक्ट है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल आइसोसाइनाइड ऐसा नाम होगा। करेक्ट। जो पूछेंगे एनी डाउट, वो लोग पूछेंगे टाइम प्रोडक्ट नहीं पूछते। वो लोग क्या दिएंगे? रिएक्टेंट का नाम होगा। व्हाट इज द एक्शन ऑफ सिल्वर साइनाइड ऑन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? तो आइसोप्रोपाइल के ऊपर AgCN का रिएक्शन करने के बाद तो NC बन गया। नाम क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ऐसा नाम कहीं भी रिपीट होता नहीं है, बट यहाँ पे होता है क्योंकि रेगुलर नहीं है ना, हमेशा नहीं आता है ना। आइसो फंक्शनल ग्रुप में आइसो आता नहीं है, तो याद रखने का ऐसा है। आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड बिंदास लिखने का करेक्ट आएगा। एनी डाउट? स्टेटमेंट बोलो क्या आएगा? रिएक्शन को बनाएंगे, स्टार लिखेंगे, स्टॉप कॉपी करो। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इट्स रिएक्शन नंबर 6। एक्शन ऑफ रोना। सब लोग मिलके ध्यान दो ना, ठीक है। रिएक्शन है एक्शन ऑफ रोना। नाम है सोडियम अल्कोऑक्साइड। सोडियम अल्कोऑक्साइड। क्या नाम है? सोडियम NaRO। R अल्क, O ऑक्साइड, Na सोडियम अल्कोऑक्साइड। ठीक है। इसका रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन बहुत सिंपल है। RX अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ NaOR, बराबर। ये NaX चला जाएगा। क्यों सर? Na प्लस है, O माइनस है। न्यूक्लियोफाइल समझा? न्यूक्लियोफाइल को अटैच होगा। ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच होगा? कार्बन पे। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? ROR। बाय प्रोडक्ट में आएगा NaX। अब आई होप फंक्शनल ग्रुप याद है सबको। ROR ईथर। तो क्या आएगा? स्टेटमेंट बोलो। अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ व्हाट? सोडियम अल्कोऑक्साइड gives ether. What is the IUPAC name of ether? Ether. Alkoxy. Very good. Alkoxy alkane. Alkoxy प्रेफिक्स में चेंज होता है, याद रखो। Alkoxy alkane. Select the longest continuous chain of carbon atom of largest alkyl group. 2 अल्काइल अटैच है ऑक्सीजन को, जिसके पास ज़्यादा कार्बन होगा वो अल्केन। रिमेनिंग ग्रुप को कंसीडर करेंगे अल्कोक्सी। चलो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़ने मिलेंगे। मेरे पास है यहाँ पे CH3Cl। नाम है मिथाइल क्लोराइड। नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। देन मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ यहाँ पे दूसरा CH3CH2Br। नाम क्या होगा बोलो? इथाइल ब्रोमाइड। एक और नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, समझो CH3
CH2Cl, करेक्ट। या फिर मैं इसमें भी लिखता हूँ CH3CH2Cl, अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पे इथाइल क्लोराइड। सर 2 बार क्यों? बिकॉज अल्कोक्सिलाइड ग्रुप चेंज करेंगे, ध्यान है सबका। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं NaOCH3, R की जगह पे क्या है CH3, नाम Na के लिए क्या होगा सोडियम, एक कार्बन मिथ ऑक्साइड, मिथ ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NaOCH3, अगेन सेम नाम आएगा, क्या आएगा सोडियम मिथ ऑक्साइड। अब हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं NaOCH2CH3, क्या आ जाएगा सोडियम, 2 कार्बन है इथ ऑक्साइड। आ रहा है समझ में? रिएक्शन में क्या होगा, ये NaCl चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ये NaBr चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ये NaCl चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। तो मिलने वाले प्रोडक्ट बताओ CH3OCH3, यहाँ पे क्या आएगा CH3CH2OCH3, यहाँ पे क्या होगा CH3CH2OCH2CH3, करेक्ट। तो हमारे पास 2 अलग अलग अल्काइल भी है, ध्यान से देखो क्या मिल रहा है 2 डिफरेंट अल्काइल एज वेल एज सेम, मतलब सेम अल्काइल भी मिल रहे हैं, डिफरेंट भी मिल रहे हैं। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू प्रिपेयर सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर। ईथर का क्लासिफिकेशन है इफ बोथ अल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम्स आर सेम कॉल्ड एज सिंपल ईथर। क्या कहेंगे इसे? तो कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। हम IUPAC नेम लिखते हैं, किसी एक को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे मीथेन, बराबर। ये ग्रुप बचा, इसका नाम क्या होगा मिथ ऑक्सी, एक कार्बन के लिए आएगा मीथेन। नहीं समझे? इन दोनों में मेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में ये 2 ही कार्बन है तो यही अल्केन होगा, इसे अल्केन नहीं कंसीडर कर सकते। तो अगेन ये क्या हो गया मिथ ऑक्सी इथेन। यहाँ पे दोनों सेम है, कहीं से भी कर सकते हैं, मैं इसे कंसीडर करता हूँ। अब 2 कार्बन का अल्कोक्सी मतलब इथ ऑक्सी इथेन, क्लियर है सबको? बाय प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे NaCl, यहाँ पे होगा NaBr और यहाँ पे भी आएगा NaCl, क्लियर है? कंडीशन एक याद रखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब देख सकते हैं मैंने हमेशा जो एग्जाम्पल दिए आपको वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के साथ दिए, बट मोस्टली ये रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। अब ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है? विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है? विलियमसन का लड़का, ऐसा समझो। क्या किया विलियमसन के लड़के ने? विलियमसन का लड़का कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ होगा मुझे ईथर मिलेगा। दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू प्रिपेयर सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर। आगे नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो ईथर के चैप्टर में ये रिएक्शन वापस से पढ़ना है। सेम रिएक्शन, कोई चेंजेस नहीं, बट कंडीशन भी होंगे इसमें। अगर स्पेसिफिक एक और कंडीशन में आपको बताऊं कि अगर मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करना चाहूँगा तो क्या होगा? क्या मैं टर्शरी ईथर नहीं बना सकता हूँ? मैंने कहा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा मोस्टली, बट अगर मुझे किसी ने कहा टर्शरी के साथ रिएक्शन करो तो हाउ विल यू प्रिपेयर CH3O CH3 क्या ईथर बन सकता है? इसके पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं CH3Cl लेता हूँ तो Na कहाँ पे आएगा NaOCCH3 आ रहा है समझ में? ये चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में तो ये मिलेगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी।
दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि मेरे पास है CH3 O NaCl CCH3 CH3 CH3 टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने यहाँ पे, बराबर। तो बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, ये NaCl चला जाएगा, अभी मुझे क्या मिलेगा, ये, ऐसा हमें लगता है। तो मैंने क्या बोला, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होने वाला नहीं है। वो टर्शरी ग्रुप में कौन सा ले सकता हूँ, सोडियम अल्काइड का ग्रुप ले सकता हूँ, बराबर। टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड कैन ट्रीटेड विद व्हाट, मिथाइल क्लोराइड टू गिव, यहाँ पे मुझे कौन सा अल्कोहल मिला, नाम क्या होगा इसका, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 2 3, करेक्ट। ये होगा 2 मिथ ऑक्सी डैश 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये इथेन, ये ईथर जो है मैं इससे नहीं बना सकता हूँ, याद रहेगा, बिकॉज ये अल्काइल हैलाइड क्या है, टर्शरी, करेक्ट। बट यहाँ पे देखो ये अल्काइल हैलाइड क्या है, प्राइमरी, इससे ये रिएक्शन पॉसिबल है, करेक्ट। तो कंडीशन क्या बोला मैंने, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स ईथर। फिर सर इसमें क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के जगह पे एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, तो हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम एनी बीटा कार्बन आर एलिमिनेट, और ये जो टर्शरी अल्काइल है ये मुझे बनाएगा आइसोब्यूटिलीन 2 मिथाइल प्रोप 1 करेक्ट। मतलब इसमें मुझे क्या मिलेगा, अल्कीन, क्या मिलेगा। तो जब ईथर पढ़ेंगे ना तो इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, याद रहेगा। फिलहाल मैंने क्या बोला, हमें क्या याद रखना है, ईथर प्रिपेयर करना है फ्रॉम व्हाट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्या आएगा, सेकेंडरी टर्शरी के साथ उसका रिएक्शन होता नहीं है, क्लियर, पक्का। तो उसके सभी की कंडीशन हम लोग ईथर के चैप्टर में पढ़ेंगे। ज़रा स्टेटमेंट बोलो, क्या आएगा, अल्काइल की जगह पे क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्या कहेंगे, ट्रीटेड विद गिव्स नोन एज विलियमसन सिंथेसिस मेथड, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, आगे बढ़ते हैं। और 2 रिएक्शन बाकी हैं, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सभी रिएक्शन वापस से रिपीट होने वाले हैं अलग अलग चैप्टर में। रिएक्शन नंबर 7, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, एक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शन का नाम है अमोनोलाइसिस, रिएक्शन का नाम क्या है, थोड़ा रिएक्शन पे ध्यान दो, 2 अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं इसमें। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है RX अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ व्हाट, अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया, व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक अमोनिया at about temperature 373 Kelvin, at about temperature, और ये रिएक्शन यूपी में होता है, पता ना यूपी, उत्तर प्रदेश, अंडर प्रेशर, करेक्ट करेक्ट। ये रिएक्शन कहाँ होगा, यूपी में होगा। अपने अपने गांव वालों, गांव का नाम आगे खुश हो गए। अब जैसे नॉर्मली हम सबको पता है कि 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे आएगा NH2, मतलब क्या गया H, तो बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा HX, करेक्ट। तो क्या मिला मुझे प्रोडक्ट, RNH2 का मतलब होता है प्राइमरी अमाइन, RNH2 का मतलब क्या होता है, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक अमोनिया एट अबाउट टेम्परेचर 373 केल्विन अंडर प्रेशर गिव्स प्राइमरी अमाइन। अब प्रोसेस कुछ और है, इस रिएक्शन को कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, बराबर ना, अल्काइलेशन ऑफ, जैसे हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन मतलब मेरे पास क्या था, अल्केन, 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय हैलोजन, तो मुझे मिला RX, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये कुछ और है, मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया है, 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय अल्काइल, 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय, तो एक हाइड्रोजन गया, क्या बचा NH2, और क्या आएगा RNH2,
तो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में नहीं हो रहा है, रिएक्शन अमोनिया में हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन अमोनिया में हो रहा है, ऐसा कंसेप्ट है। तो उसे क्या कहते हैं? अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में होगा और वो एक्सेस फॉर्म में, ध्यान से सुनो, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे एक्सेस ऑफ हैलोजन होता है वैसे एक्सेस ऑफ क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। तो अगेन क्या होगा? 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय अल्काइल RNHR। अब मुझे मिला सेकेंडरी अमाइन, पहले क्या मिला था? प्राइमरी अमाइन। एक और बार अल्काइलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? RNR, बराबर ना, एक और हाइड्रोजन चला जाएगा तो टर्शरी अमाइन मिलेगा। एक और बार हम लोग अल्काइलेशन कर सकते हैं तो मुझे मिलेगा R4, जिसे हम लोग कहेंगे टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। मतलब क्या हो रहा है? मुझे बहुत सारे अमाइन मिल रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इन सब का क्या मिलेगा? मिक्सचर। मुझे ये करना है क्या? नहीं, मुझे रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में करना है। तो मुझे एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? करेक्ट। तो मैं ये कंडीशन नहीं करूँगा, ध्यान से सुनो, कंडीशन कुछ और है। अभी मुझे एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है, मुझे एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा। अब अमोनिया ज़्यादा है और अल्काइल हैलाइड कम, बराबर। तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ अमोनिया ये जो CX बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, बिकॉज ऑफ अमोनिया CX बॉन्ड ब्रेक हुआ, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोलाइसिस। अब ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड बिकॉज ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोलाइसिस। बट रिएक्शन कौन सा हुआ? अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया का ही हुआ। समझ में आया कि नहीं? रिएक्शन का नाम क्या है? अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, बट प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनोलाइसिस। क्लियर है? पक्का। बाकी जो हम लोग अमाइन चैप्टर में पढ़ने ही वाले। अब यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 1 अल्काइल, तो मुझे क्या मिलेगा? हमेशा प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ। चलो एग्जांपल देखते हो, समझ में आएगा। मैं कहूँ मेरे पास है CH3CH2Cl, करेक्ट। नाम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड, इथाइल। देन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास है CH3CH3Cl। नाम बोलो, क्या मैं इसे कह सकता हूँ? आइसोप्रोपाइल। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं टर्शरी लिखता हूँ CH3CCH3CH3Cl, बराबर ना। क्या नाम होगा इसका? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। रिएक्शन किसके साथ करेंगे? अमोनिया। कौन सा? अल्कोहलिक अमोनिया। और वो भी कौन से फॉर्म में होना चाहिए? 100% कौन से फॉर्म में? एक्सेस। ये नहीं तो रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना है। मैं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है। एट अबाउट टेम्परेचर 373 केल्विन। रिएक्शन कहाँ होगा? यूपी में। चलो रिएक्शन करेंगे, ध्यान सबका। 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय NH2 वाला पार्ट क्या आएगा बोलो? CH3CH2 NH2 प्लस HCl। यहाँ पे CH3CH3, यहाँ पे आएगा NH2 प्लस HCl, यहाँ पे आएगा CH3CCH3, यहाँ पे आएगा, अच्छा क्लोरीन यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे लिखो NH2 CH3 HCl। सबका नाम बताओ। इथाइल क्लोराइड, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन कॉमन नेम है। सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड गिव्स सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। सर आपने बोला प्राइमरी अमाइन मिलेगा, ये तो सेकेंडरी टर्शरी भी बन रहा है।
बराबर ना? नहीं, ये सब प्राइमरी अमाइंस है। ये अल्काइल प्राइमरी सेकेंडरी है, अमाइन नहीं। अमाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है हम लोग ने। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्काइल अटैच टू अमीनो। कितने अटैच हैं? एक। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ एक ही अल्काइल अटैच है ना इसको। ये अल्काइल हैलाइड भले ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो, यहाँ पे अमोनिया को कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? एक। मतलब मुझे सिर्फ क्या मिला? प्राइमरी अमाइन ही मिला। प्राइमरी अमाइन मतलब NH2। अगर NH2 है तो वो क्या होगा? प्राइमरी। NH होगा तो सेकेंडरी, N होगा तो टर्शियरी। तो ये सभी अमाइंस क्या है? प्राइमरी। चलो इन सबका IUPAC नेम लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 2। तो मैं लिखूंगा इथेन, E replaced by amine, इथेनामाइन। What is the IUPAC name? अल्केनामाइन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3। क्या हो गया? प्रोपेन। E replaced by 2 अमाइन। पोजीशन क्या है? NH2 का 2। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3। तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। याद रहेगा? किसी को डाउट नहीं समझा ऐसा कुछ? लिखो। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 8, एक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल रिएक्शन है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है कुछ नया नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी IUPAC में आता नहीं है, हमें नहीं आता। RX ट्रीटेड विथ AgO C bond OR गिव्स व्हाट? ये AgX चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में आएगा ROC बॉन्ड OR, बाय प्रोडक्ट में AgX। बोलो प्रोडक्ट का नाम बताओ। प्रोडक्ट का नाम अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स व्हाट? क्या मिलेगा? ROC बॉन्ड OR ईस्टर। किसी के नोटबुक में अगर मुझे एक रिएक्शन भी मिला ना, जनरल रिएक्शन भी, मैं यही रिएक्शन उसको 10 बार लिखने बोलूँगा, और वो भी क्लास में यहीं पे, और फिर घर छोड़ूंगा। तो ये क्या है? जनरल रिएक्शन। आदर्श खड़ो। IUPAC नेम ऑफ ईस्टर। याद कर, तब तक हम लोग पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दो सब लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं NaOH के साथ कर रहा हूँ। तो ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या हो गया? ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये इससे अटैच होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या कहेंगे? सोडियम सॉल्ट। एसिड बेस का रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम रिएक्शन मैं कर रहा हूँ किसके साथ? AgOH के साथ। तो OH जाएगा, H जाएगा, मुझे मिलेगा वो क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझा? चलो एग्जाम्पल पे ध्यान दो। मेरे पास है CH3Cl ट्रीटेड विद AgOC बॉन्ड OCH3। नाम इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, बराबर। ये 2 कार्बन एसिटिक एसिड, तो इसे हम लोग कहेंगे सिल्वर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, राइट। जब ये सॉल्ट बनता है तो हम लोग IC एसिड इज रिप्लेस बाय ATE, तो क्या बन गया? सिल्वर एसीटेट। क्या बना? सिल्वर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2Cl ट्रीटेड विथ व्हाट? AgOC बॉन्ड OCH3। अगेन क्या आएगा यहाँ पे? इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ व्हाट? वेरी गुड, सिल्वर एसीटेट।
अब थोड़ा सॉल्ट चेंज करते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2Cl ट्रीटेड विद AgO C डबल बॉन्ड O CH2CH3 प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? प्रोपियोनिक एसिड। तो क्या बनेगा? प्रोपियोनिक एसिड, राइट। IC एसिड रिप्लेस बाय ATE, क्या बना? प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट। नाम ये क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन में क्या होने वाला है? ये AgCl बाय प्रोडक्ट में जाएगा, ये AgCl बाय प्रोडक्ट में जाएगा, ये AgCl बाय प्रोडक्ट में जाएगा। करो, बोलो क्या आएगा? रिएक्शन करो, बोलो। CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 बाय प्रोडक्ट में AgCl। यहाँ पे CH3CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgCl। यहाँ पे CH3CH2O C डबल बॉन्ड O CH2CH3 AgCl। करेक्ट। अब नाम बताओ IUPAC नेम, बोलो हीरो। IUPAC नेम मिस्टर अल्काइल। अल्काइल IUPAC नेम क्या होगा? कॉमन नेम इज मिस्टर। IUPAC नेम इज व्हाट? अल्काइल अल्केन OATE, ई रिप्लेस बाय OAT। देखो ईथर में क्या होता है? दो अल्काइल होते हैं। लार्जेस्ट अल्काइल को क्या कंसिडर करते हैं? अल्केन। इसमें ऐसा होता, जो अल्काइल ऑक्सीजन को अटैच है, दिख रहा है क्या? उसे ही अल्काइल कंसिडर करेंगे। मतलब जो हेलोजन से मुझे मिला, अल्काइल हैलाइड से मिला, वही अल्काइल होगा। तो ये क्या बनेगा? मिथाइल। अब इसमें कितने कार्बन है? दो, तो इसे हम लोग कहेंगे इथेन, ई रिप्लेस बाय OATE। यहाँ पे क्या होगा? इथाइल, दो कार्बन है, क्या आएगा? इथेन, ई रिप्लेस बाय OATE, इथेनोएट। सेम यहाँ पे अगेन कितने कार्बन है? इथाइल, तीन कार्बन है, क्या आएगा? प्रोपेन, OATE, प्रोपेनोएट। नहीं समझा? स्टेटमेंट बोलो, क्या आएगा? अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अल्काइल अल्केनोएट। क्लियर है? कॉपी करो। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो रिएक्शंस है वो कंटिन्यू करेंगे।